आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार हैं, ब्लॉक वाइज सभाएं कर रहे हैं, सभाओं में भीड़ जुट रही है, जनता सुनने भी जा रही है। लेकिन भाजपा अभी डिफेंसिव मूड में चल रही है। जब से प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल से लेकर मंगल पांडे तक पर हमला किया है, सारे लोग चुप हैं। भाजपा में कह लीजिए कि प्रशांत किशोर के नाम का एक तरीके से खौफ है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। प्रवक्ताओं से पूछिए तो तमाम प्रवक्ता हम नहीं बोलेंगे भाई, अध्यक्ष जी बोलेंगे, और अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन भाजपा में भी एक ऐसे शख्स हैं जो कि छात्र यूनियन के भी नेता रहे, विनोद शर्मा, वो गाहे बगाहे एक तरीके से कह लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन प्रशांत किशोर पर हमला कर देते हैं। विनोद जी, पहले तो स्वागत है। नमस्कार। सब लोग मूर्छित पड़े हैं। पहला बाण चलाया प्रशांत किशोर ने तो दिलीप जायसवाल मूर्छित पड़े हैं। वो खुद कहते हैं मंगल पांडे भागे भागे फिर रहे हैं। तीसरी किस्त अभी वो या चौथी किस्त अभी जारी कर, दिलीप जायसवाल पर चला दिया। चौथी किस्त अब किस पे जारी करेंगे वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जारी करूंगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप काहे बोल रहे हैं? आपको डर नहीं है प्रशांत किशोर से? आपका भी चिट्ठा रखा होगा कहीं? देखिए, सबसे पहली बात कि कोई प्रशांत किशोर से नहीं डर रहा है, अन्य कोई मूर्छित है, मेरा मानना है। देखिए, नंगा से पूरा गंगा डरती है, कहावत है। माने आप प्रशांत किशोर को नंगा निश्चित रूप से। देखिए, प्रशांत किशोर जी के प्रति मेरी अच्छी श्रद्धा थी। पहले लगा कि कुछ करना चाहते हैं, अच्छा रास्ता चुने हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, गांधी के चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन जब से इनका स्वरूप मैंने देखा कि उल्टी दिशा में जा रहा है, अपने पद से भटक गए हैं, तो हमें बड़ा निराशा हुई इस व्यक्ति से। और लगा कि ये आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए दूसरे को आरोपित कर रहा है, दूसरे के ऊपर लांछना लगा करके अपनी छवि सुधारना चाहता है, जबकि राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे डरने का सवाल है, जब प्रशांत किशोर जी स्कूल में झोला दे के जाते होंगे, उस समय मैं चुनाव लड़ा था 96 में, शेरे बिहार का टिकट काटा था सीताराम केसरी जी ने, मैं बता दूं। पालीगंज से चुनाव लड़ा था कांग्रेस के ही टिकट पर, और मजबूती से लड़ा। ठीक है, रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं हुए क्योंकि परिस्थितियाँ भिन्न थी। छात्र राजनीति में पटना यूनिवर्सिटी में मैंने जब राजनीति शुरू की तो मेरे ऊपर बम चले, गोली चले। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे बगल में बैठा व्यक्ति आदरणीय मुकेश जी अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, एक ही रिक्शा से जा रहे थे। तो डरने का सवाल कहाँ? मैं तो छात्र राजनीति में लगातार संघर्ष करता रहा। सही छात्र राजनीति में नहीं डरे, वो अलग चैप्टर था। एक भाजपा में आप हैं, प्रवक्ता के पद पर हैं, मैंने दिग्गज नेता आप रहे हैं कांग्रेस के समय से। आप जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर तो सारी चीज़ें आंकड़ों पे कह रहे हैं कि ये सबूत है भैया, देख लो। मैंने पहले भी कहा कि कोई कोर्ट है क्या कि जो कह दे हम मान लें? हम भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े चोर हैं, तो चोर हो जाएंगे प्रशांत किशोर? पेड़ कहीं रखा है रोप के क्या? कहाँ से पैसे ला रहे हैं? जवाब दे दे। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। कह रहे हैं कि सरस्वती पेट में सरस्वती है, कमा। अरे भाई, तो हमारे भी जुबान में सरस्वती, हमसे डिबेट कर लें आके। वो अगर बहुत काबिल हैं और बहुत सा पर आरोप लगा रहे हैं तो अभी भी दर्जन लोगों को मैं खड़ा कर दूंगा। अभी भी, कल भी हमसे एक महिला कलाकार मिली थी, कहा कि अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया, हमसे काम करवाया था। होर्डिंग वाले की मैंने चर्चा की थी। और कई एक इस तरह के लोग हैं जिनका पैसा आपने नहीं दिया, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपने गिरेबान में तो झांप लीजिए आप। मेरे ख्याल से प्रशांत के यहाँ ये बातें पहुँचती होंगी क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी है उनकी। अरे भाई, हमारे एक मित्र हैं विनोद ओझा जी, कल चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जी आपके बारे में पूछ रहे थे। उनसे पता नहीं कहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके एक दो मित्र। तो हम कहा कि मेरे बारे में तो स्पष्ट है, मैं भी उनकी तरह अजय भारत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ बिहार में। महर्षि महेश योगी जी की पार्टी, जिसके सामने उनकी पार्टी कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर खड़ा रहते थे हमारे भी दरवाजे पर, उनसे ज़्यादा भीड़ रहती थी उस समय। पैसे बांटे जाते थे उस पार्टी से भी। राम राज की परिकल्पना करके वो पार्टी स्थापित हुई थी देश में, पूरे बिहार की बात नहीं, पूरे देश के लिए महर्षि जी ने काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्योंकि देखिए, यहाँ राजनीति का दूसरा दौर है, पहले वाला नहीं है। ये राम राज्य युग नहीं है, यह राजनीति का युग है। राजनीति कीजिए, आप अपने काम कीजिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सबको अगर गालियाँ देंगे तो मुश्किल है, कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। मैं पार्टी का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने शायद कहा कि 4 पार्टी बदले हैं, अभी उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया दी थी, मुझे मालूम हुआ, तो मैं ज़रूर बदला हूँ। मैं कहीं भी झुक के नहीं रहा, परिमाण से समझौता नहीं करता हूँ, और अपनी बात को मजबूती से। कांग्रेस में भी रहा तो प्रदेश अध्यक्ष मेरे कई एक चेले रहे वहाँ। अभी कई एक मंत्री हैं जो हमारे अंडर में नेतृत्व में काम किए, इस सरकार में हमारे अंडर में काम करते थे।
बहुत सारे लोग विधायक एमपी बने हमारे नेतृत्व में काम करने वाले लोग, लेकिन मैंने कभी भी झुक के काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी में भी आया तो मजबूती से अपना पक्ष को रखता हूँ, पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूँ। लेकिन एक बात विनोद जी, काहे सहमे हैं भाजपा के दिग्गज नेता जो सम्राट चौधरी की एक आवाज पे बाघ जैसी आवाज निकलती थी, चुप काहे लोग हैं? देखिए, मैंने कहा सवाल जनता के सामने ये है। समय पर जवाब दिया जाता है, हर बात का जवाब दे। मैं कहा ना कि अब ढेला फेंकने लगे कोई रास्ते चलते हुए तो आदमी निकल जाता है साइड से। मुझे तो कल ये भी पता चला कि उनके लोगों पर केस दर्ज हुआ है, प्रशांत किशोर जी के लोगों पर। देखिए, इतने स्तर गिर गया उनका कि पथराव करा रहे हैं गाड़ियों पर, मंत्रियों के गाड़ियों पर, उनके कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? एक गांव में 9 लोग मरे हैं, वहां जाते हैं मंत्री, लोगों का गुस्सा पटना की बात कर रहा हूं। पेपर देखिए, आप ही के समाचार चैनलों में चल रहा है कि प्रशांत किशोर के 40 लोगों पर गिरफ्तार, पैसे देके लोग बुलाए गए थे और गाड़ी पर ये जो है अटल पथ पर पथराव कराया गया। मंगल पांडे पे हाँ, FIR दर्ज हो गया उनके लोगों पर। सरकार आपकी है, आप भाई क्यों कर देंगे? बिना सबूत के कैसे कोई किसी पर केस कर देगा? आप लोग डर रहे हैं प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर कुछ है ही नहीं, जीरो हैं। तो फिर केस क्यों दर्ज करा दिया? भाई पथराव तो रोज ही पत्थर गाड़ी पर चलेंगे, चलते रास्ते पर नहीं पत्थर होगा तो किसी पर पत्थर आप चला दीजिए। जब पटना में हाल कीजिएगा, आप भाड़े पर ला करके पत्थर चलवाइएगा तो आने वाले दिनों में मतलब आप लोग ये मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ रही है, भाड़े पे उनके लोग मिलने लग रहे हैं? अरे भाई, भाड़े पर तो कोई ला सकता है, मैं भी यहाँ से किसी पर पत्थर चलवा दूँ भाड़े पर भेज के। मैंने कहा ना, जब मैं अजय भारत पार्टी का अध्यक्ष था तो बड़ी बड़ी समता पार्टी स्थापित हुई थी उस समय, उससे बड़ा प्रदर्शन मेरा इस पटना में होता था दर्जनों। तो भाड़े पैसे से लाता था मैं भी उस समय, चूंकि अजय भारत का पैसा आता था, मैं काम करता था। तो वही हाल उनका है। मेरे पास तो स्रोत था कि महर्षि जी का पैसा था, वो बता दें उनका कहाँ से पैसा आ रहा है। कहते हैं कि मां सरस्वती मेरे अरे पास भाई, है, अरे भाई, तमाम मुख्यमंत्री उनसे ज्यादा। अरे फिर काहे का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री? अपने विधायक का मुखिया नहीं बना जो व्यक्ति दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएगा? मैंने दावा किया है कि प्रशांत किशोर जी विधानसभा क्षेत्र घोषणा करें और बता दे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के एक कार्यकर्ता भी खड़ा होगा हमारे गठबंधन का, उनकी जमानत जब्त होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। आपके पास है, आप तो सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। भैया, मेरे सर्टिफिकेट कैसे कोई दे देगा? सर्टिफिकेट देते तो कई एक राज्यों में हमारी सरकार की हार हुई, हमारा सीट घट गया इस बार। तो जनता देखती है कब किसको कहाँ वोट करना है और कार्यों का विश्लेषण करती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे निकल चुका है आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, इसलिए बिहार में उनको कोई फायदा नहीं। दूसरे राज्यों में करते तो निश्चित कुछ फायदा मिल जाता। बिहार और उत्तर प्रदेश अलग किस्म का राज्य है। अंतिम सवाल विनोद जी, कितना नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर एनडीए को? देखिए, चुनाव के पहले ही उनकी पोल खुल रही है और हमें नहीं लगता है कि जनता इस बात को स्वीकार करिए। कोई हराने के लिए खड़ा हो तो प्रशांत किशोर जी का लेवल हराने वाला है, एक सीट भी प्राप्त करने वाला नहीं है। मैंने अजय भारत का जिक्र किया, हम लोगों ने भी चुनाव लड़ाया था उस समय। इसमें आशुतोष जी बहुत बड़े नेता भाजपा के अध्यक्ष हो गए थे हमसे पहले वहाँ। आदरणीय स्वर्गीय ताराकांत झा जी थे, जनार्दन यादव जी, कामेश्वर पासवान थे अजय भारत में, समझ लीजिए। जब चुनाव लड़ाया था तो एक जगह अजीत विधायक मंत्री बाद में बना था, जमानत पूरे बिहार में बचा पाया था। आक्रामक भाजपा कब होगी? चुनाव 3 महीने नहीं, आक्रामक भाजपा भाजपा अपने सिस्टम में काम करती है, अपने सिद्धांतों पर काम करती है, आक्रामक नहीं होती है। सच्चाई को सामने रखती है, राज्य हित को आगे। भीतर ही भीतर आप लोग पैसा बांटेंगे? नहीं, राज्य हित के लिए हम काम करते हैं, पैसा नहीं बांटते। हमारे कार्यकर्ता हमारी चुनाव लड़ते हैं, हमारी सबसे बड़ी पूंजी कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं के बल पर आज भाजपा इतनी बड़ी सशक्त हुई है। हमारी पूंजी हमारे कार्यकर्ता हैं, न हम किसी से दोस्ती रखते हैं न दुश्मनी रखते हैं। हमारे लिए सब लोग जो भारतीय हैं हमारे हैं। विनोद शर्मा ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर किसी को जिताएंगे नहीं तो हराने का काम तो निश्चित तौर पर करेंगे। और देखना अब ये होगा कि प्रशांत किशोर किसको हराते हैं, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। विनोद जी ने ये बात कही, लेकिन विनोद जी ही एक ऐसे प्रवक्ता हैं भाजपा में जो हमने देखा कि तमाम बड़े दिग्गज नेता जो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, विनोद शर्मा जो हैं वो प्रशांत किशोर की पोल पर पोल खोले जा रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के लिए।